हेलो गाइस, मेरा नाम है राजवीर सिंह और आज हम क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी मीडियम के। सबसे पहले है कि धातु क्या है। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि चैप्टर का नाम है धातु। तो उसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अधातु क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें धातु और अधातु दोनों के बीच में अंतर आना चाहिए, ठीक है गाइस। इसके बाद वे कौन से पदार्थ हैं, वे कौन से पदार्थों को भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। तो इसमें फिलअप है, अपन को इसका आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद में है कि मैग्नीशियम और पीबी यानी कि लेड जो है, ये दोनों क्या है, धातु है या अधातु है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे पांचवा है कि धात्विक चमक क्या होती है, इसके बारे में लिखना आना चाहिए अपने को। उसके बाद में अपन छठा देखेंगे कि सोडियम धातु को फिल्टर पेपर के बीच रखा जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए कि सोडियम धातु को जो है फिल्टर पेपर के बीच रखते हैं। उसके बाद में गाइस अपने को पता होना चाहिए कि आघातव धर्यात क्या होता है, ठीक है। आघात धैर्यता क्या होता है। इसके बाद में इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन है, वो भी अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइस अपना है कि तन्यता क्या होती है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। 1 केजी सोने से कितने किलोमीटर का लंबा तार बनाया जा सकता है, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में देश तथा देश के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिया जा सकता है। किन दो चीज़ों के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार आकार दिया जा सकता है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में खाना पकाने के बर्तन में धातु और उस धातु का ही क्यों यूज़ करते हैं। तो खाना पकाने के अंदर कौन सी धातु यूज होती है और उस धातु का ही क्यों अपन प्रयोग करते हैं, इसका आंसर अपने को आना चाहिए। उसके बाद में है कि धातु उष्मा के होते हैं, क्या होते हैं, सुचालक कुचालक, ये लिखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में धातुओं का गलनांक होता है, अधिक होता है कम होता है, ये अपने को आना चाहिए। उष्मा के सबसे अच्छे चालक क्या है, इसका आंसर अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद उष्मा के कुचालक क्या है, इसका भी अपने को पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद धातुएं विद्युत की सुचालक है, इसका चित्र बनाना आना चाहिए अपने को, ठीक है। घरों में बिजली लाने वाले तार पर डैश अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है, इसमें क्या आएगा डैश में, वो आपको पता होना चाहिए। इनकी ही परत क्यों होती है, इनकी परत ही क्यों होती है और किसी चीज़ की परत क्यों नहीं होती, इसका भी आंसर पता होना चाहिए। इसके लाभ क्या है परत चढ़ाने के, परत नहीं हो तो क्या होगा, ये पता होना चाहिए। इसे और है कि ध्वनिक सोनोरस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए, इसकी परिभाषा आनी चाहिए। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या अधिक है या कम है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है, ये पता होना चाहिए। सल्फर, आयोडीन और कैल्शियम, ये क्या है, धातु है कि अधातु, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ऐसी धातुएं जो द्रव है, इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ऐसी अधातु जो द्रव है, इनके एग्जाम्पल पता है होने चाहिए। चमकीली अधातु कौन सी है, ठीक है, चमकीली अधातु के एग्जाम्पल आने चाहिए। वे धातुएं जिनका गलनांक बहुत कम है, वे धातुएं जिनका गलनांक बहुत कम है, इसका अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में है कि हीरा कार्बन का एक डैश है, क्या है, कौन सा रूप है, वो अपने को लिखना है, जो सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। हीरा, इसका गलनांक तथा और क्या आएगा यहाँ पे, गलनांक और बहुत अधिक है, क्या अधिक है, गलनांक और एक और चीज़ अधिक है, वो आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक की कुचालक, ये लिखना है। तीन मुलायम धातु के नाम लिखने हैं, ठीक है, तीन मुलायम धातु के नाम लिखने हैं और इनका डैश तथा गलनांक
अधिक है या कम है वो भी लिखना है। ठीक है, गलनांक और एक और चीज़ वो कम है या ज़्यादा है वो अपन को आना चाहिए। तत्वों को उनके देश गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उनके क्या यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म या कुछ भी यहाँ पे आना चाहिए अपने को। क्या आएगा, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर डैश बनाती है। अधिकांश अधातु जो होती है वो ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर क्या बनाती है, ये अपने को आना चाहिए कि अधिकांश अधातुएं क्षार बनाती है या अम्ल बनाती है, वो आना चाहिए। अधिकांश धातुएं डैश ऑक्साइड प्रदान करती है, कौन सी ऑक्साइड बनाती है वो आना चाहिए। उसके बाद में वायु में मैग्नीशियम का चमकदार ज्वाला के साथ दहन होता है, कौन सी कलर की, श्वेत ज्वाला के साथ, तो यहाँ पे श्वेत आ जाएगा। ठीक है, धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या देती है, धातु ऑक्साइड, जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा रंग का CuO कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो काले रंग का आ जाएगा यहाँ पे। 4A+3O2 एल्यूमिनियम आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या देगा, ये अभिक्रिया लिखो। ठीक है, दो धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार दिखाती है, कौन सी दो ऑक्साइड है, धातु की ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके की व्यवहार दिखाती है। ठीक है, अब अभ्यधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, ये इसी आना चाहिए अपने को। अभ्यधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं, इसकी परिभाषा। उसके बाद अम्ल तथा क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया लिखनी है अपने को, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में है कि सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है कि अघुलनशील है, ये लिखना है। ठीक है, जल में घुलकर क्षार देने वाली धातु ऑक्साइड और उनकी अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी जो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलकर क्षार देती है, उनकी अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, खुले में रखने पर आग पकड़ने वाली धातुएं कौन सी है, इनसे बचने के लिए इन्हें किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, ये अपने को आना चाहिए। उसके बाद में गर्म करने पर आयरन का दहन होता है या नहीं होता, यह बताना चाहिए, तो नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करते, अत्यधिक ताप पर भी अभिक्रिया कौन नहीं करते, इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए अपने को। जैसे कि अपने वो है ना सिल्वर और गोल्ड, वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, एनोडीकरण क्या होता है, इसकी अभिक्रिया मतलब कि परिभाषा। और धातु पर भाप की क्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मतलब धातु और वाटर की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इसका नाम लिखना है। ठीक है, एक्वारीजिया क्या है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है, ये आना चाहिए अपने को, इम्पोर्टेंट है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं कौन सी गैस देती है तथा डैश उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये आना चाहिए अपने को कौन सी गैस देती है। उसके बाद में जो धातु ऑक्साइड जल में डैश है। ठीक है, जल में घुलनशील है, घुलनशील है, ये आना चाहिए। धातु ऑक्साइड जल में घुलकर प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है धातु ऑक्साइड जल में घुलकर, ये अपने को पता होना चाहिए। और उसके बाद में ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं, ठंडे जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया करती है, इसका नाम पता होना चाहिए। और वह अभिक्रिया मतलब कि एंडोथर्मिक मतलब कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माश्वेशी है, इनका पता होना चाहिए। और इनकी रिएक्शन भी आनी चाहिए। ठीक है, ठंडे जल के साथ धातु की अभिक्रिया। उसके बाद जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया लिखो। ठीक है, उसके बाद में है कि कौन सी धातु तैरती है और क्यों तैरती है। ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करती,
कौन नहीं अभिक्रिया करता ठंडे जल के साथ, इसका भी अपने को एग्जाम्पल पता होना चाहिए। दोनों ठंडे गर्म जल के साथ अभिक्रिया न करने वाली धातुएं लेकिन भाप के साथ करने वाली। एग्जाम्पल, जैसे ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर लेती है, उनके एग्जाम्पल लिखना और इनकी रिएक्शन लिखनी है। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे आयरन, जैसे लोहा है ना, पूरी तरह से अभिक्रिया कौन नहीं करता, मतलब ठंडे जल के साथ भी नहीं, गर्म जल के साथ भी नहीं और भाप के साथ भी नहीं, कौन अभिक्रिया नहीं करता, इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। धातु प्लस अम्ल क्या देता है, इसका अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न होती, क्यों? ऐसी कौन सी धातुएं हैं, ऐसा कौन सा अम्ल है, ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके साथ धातुएं अभिक्रिया करे तब भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न ना हो, ठीक है। ये कौन सा अम्ल है, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइस ये है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं को कौन से क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो सक्रियता श्रेणी है, इसके अपने को ऑर्डर पता होना चाहिए कि जैसे वो सबसे ऊपर में अधिक क्रियाशील आते हैं, फिर नीचे जैसे जैसे नीचे जाते हैं क्रियाशीलता कम होती जाती है, ठीक है। तो सबसे अधिक, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं, के नासा मांगे आलू जिंक फिर पंडित हाइड्रोजन क्यूट है। के नासा मांगे आलू जिंक फिर पंडित हाइड्रोजन क्यूट है। तो इससे अपन जो है याद कर सकते हैं कि के का मतलब यहाँ पर हो जाता है पोटेशियम, के से नासा का मतलब NaCa मतलब Na सोडियम और Ca का मतलब कैल्शियम, ठीक है। मांगे मतलब Mg और आलू का मतलब है एल्यूमिनियम, जिंक का मतलब है जिंक Zn, फिर का मतलब है यहाँ पे आयरन Fe, ठीक है। पंडित से Pb का आप रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे Pb हो जाता है। हाइड्रोजन से H, क्यूट से Cu, HAI है से क्या होगा Hg यानी कि मरकरी, और सिल्वर गोल्ड, ठीक है। इससे हो जाएगा AgAu। के नासा मांगे आलू जिंक फिर पंडित हाइड्रोजन क्यूट है सिल्वर गोल्ड, ठीक है। के नासा मांगे आलू जिंक फिर पंडित हाइड्रोजन क्यूट है सिल्वर गोल्ड। के नासा मांगे आलू जिंक फिर पंडित हाइड्रोजन क्यूट है सिल्वर गोल्ड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील कैल्शियम पोटेशियम हो जाएगा और सबसे कम यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट में इतने करते हैं, फिर आगे करते हैं अपन कंटिन्यू, ठीक है गाइस। बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।